नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे यूपी में निकाय चुनाव की। तो यूपी में निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण के लिए वोटिंग की जा रही है। 9 मंडल के 37 जिलों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर एक वोट सियासी पार्टियों के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इन चुनावों को कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक तरह से लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों को जनता की नब्ज टटोलने का यहां पर मौका मिल रहा है। तो चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि तमाम वादे किए गए। हमने देखा कि किस तरह से नेताओं ने चुनावी सभाओं का आयोजन किया था और उसमें नेता चुनावी वादे करते हुए नजर आए थे। लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता किसे जीत का सेहरा पहनाएगी, यह बड़ा सवाल है। और जो नतीजे हैं, आपको बता दें कि वो नतीजे 13 तारीख को सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर 4 तस्वीरें अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर हैं। शामली की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नजर आ रहे हैं। पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आगरा की नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस का पहरा यहां पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। तीसरी तस्वीर प्रयागराज की। प्रयागराज में हालिया घटनाक्रम के बाद नजरें इस बात पर थी कि कितना माहौल वहां पर बदलेगा। हमने पोस्टर वॉर होते हुए देखा, पोस्टर्स के जरिए भावुक अपील भी हमने देखी और जो कुछ भी प्रयागराज में हुआ था उसके बाद नजरें इस बात पर थी कि आखिर प्रयागराज की जनता का मिजाज अब क्या है। इस पर कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों की नजरें जरूर रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ था, उससे पहले उमेश पाल का मर्डर वहां पर किया गया था। तो ये जो घटनाक्रम थे, उसके बाद असद का एनकाउंटर होना, तो जनता इन सभी जो हालिया घटनाक्रम है उसको लेकर के जनता के मन में क्या चल रहा है, उसको भांपने का मौका कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आखिरी तस्वीर फिरोजाबाद की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर लोग बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी मौके पर तैनात नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है। और वाराणसी मंडल की अगर बात करें तो वहां पर बारिश के बीच में भी लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि मौसम की अगर बात करें तो ज्यादातर जगहों पर साफ है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी में निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए आज वोटिंग की जा रही है। 9 मंडल की 37 जिलों में ये वोट डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में सुबह सुबह मतदान किया। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ में वोट डाल दिया है। साथ ही साथ सभी नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा भी किया है। तो 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 37 जिलों में वोटिंग हो रही है। कई जगहों पर गड़बड़ी के आरोप भी उम्मीदवारों की ओर से लगाए जा रहे हैं। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की मेयर कैंडिडेट काजल निषाद ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि 381 में लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। बूथ संख्या 381 का उन्होंने जिक्र किया है। बीएलओ की पर्ची भी है, लेकिन वोट वहां पर नहीं डालने दिया जा रहा है। तो जिस तरह से सियासत पूरी तरह से देखने को मिल रही है, शुरुआत से ही हमने देखा है कि किस तरह से यूपी में जिस तरह से सियासी माहौल चरम पर रहता है और हालिया घटनाक्रमों के बाद और भी सियासत उबाल लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन हर जिले में किस तरह की तैयारी है, इसको लेकर के अपने संवाददाताओं का रुख भी करेंगे। प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्नाव की अगर बात करें तो उन्नाव से हमारे सहयोगी विनीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं प्रयागराज मोहम्मद इरफान का रुख करना चाहूंगा। मोहम्मद इरफान, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, इरफान भाई, जिस तरह से हमने देखा कि प्रयागराज का जो हालिया घटनाक्रम था, माहौल किस तरह से अब बदला हुआ वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड, उससे पहले उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, असद का एनकाउंटर हो जाता है, 2 और जो बदमाश थे उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो अब कहीं ना कहीं उसका असर निकाय चुनाव पर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है और हालिया घटनाक्रम के बाद कितना माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है प्रयागराज की अगर बात करें? जी सोहन, बिल्कुल बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। मतदान के लिए बुधवार सुबह ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई थी। पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 37 जिलों में 10 नगर निगमों और 104 नगर पालिका परिषदों और 276 नगर पंचायतों के
करेंगे। करीब 2,40,00,000 मतदाता 75-93 पदों के लिए 44,000 से अधिक उम्मीदवारों से भाग्य का फैसला करेंगे। प्रयागराज नगर निगम में ईवीएम में वोट डाले जा रहे हैं, जबकि 8 नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी और अहम जानकारी शोभन ये भी दे दूं आपको कि प्रयागराज में छिटपुट गड़बड़ी के बीच मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। कई बूथों पर मतदान शुरू होते ही ईवीएम में गड़बड़ी आ जाने के कारण कुछ देर तक मतदान रुका रहा। प्रयागराज नगर निगम में ईवीएम में वोट डाले जा रहे हैं, जबकि 8 नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था की गई है। शहरों में खास तौर पर माफिया अतीक अहमद के इलाके चकिया कतारी मथारी कुछ अन्य स्थानों पर कुल 67 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, जहां पर वीडियो कैमरे से सघन निगरानी की जा रही है। और ये भी बता दें सोहन कि निकाय चुनाव में कुछ लोगों ने वोट डालने के लिए फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था। गुरुवार सुबह वोटिंग के दौरान फर्जी आधार कार्ड के साथ 3 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। उन्नाव से हमारे सहयोगी विनीत भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनीत, वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? प्रशासनिक व्यवस्था कितनी मुकम्मल नजर आ रही है उन्नाव में? आपको बताते कि सहयोगी ने आपको बताया कि 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया। एक दिन पहले ही पूरी पार्टियां रवाना कर दी गई थी। यहाँ पे कुछ छुटपुट गड़बड़ी के साथ मतदान प्रारंभ हो गया था। छुटपुट गड़बड़ी के हाल ली और मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह के साथ मतदाता रहे हैं। जी इरफान, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं हालिया घटनाक्रम का, क्योंकि जो घटनाक्रम प्रयागराज में हुआ था उसका निकाय चुनाव पर बड़ा असर पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं क्षेत्रीय मुद्दों की बात करूं और जो राष्ट्रीय मुद्दे बन गए थे उन दोनों का अगर मैं तुलना करूं तो जनता किस आधार पर वोट डालती हुई नजर आ रही है प्रयागराज में? इरफान, आवाज मिल रही है मेरी? लगता है इरफान आवाज मिल रही है आपको? जी इरफान, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ था, उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई, एसटीएफ की कार्रवाई वहां पर देखने को मिली थी, और दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दे, जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान, कौन से मुद्दे निकाय चुनाव में हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर जो अतीक अशरफ हत्याकांड कह लीजिए आप, उमेश पाल मर्डर केस कह लीजिए, वो मुद्दे ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं प्रयागराज की अगर खासतौर पर मैं बात करूं? जी बिल्कुल, बात करें तो नगर निकाय चुनाव में लगभग जितने भी जो वहाँ पे वोटर थे वो सुबह से इकट्ठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं क्योंकि यूपी के 75 जिलों में धारा 144 लागू की गई है, इसको देखते हुए हर जगह पे जो संवेदनशील बूथ है उस पर जो सुरक्षा कर्मी है उनकी तैनाती कर दी गई है। और बात करें तो जो प्रयागराज में जो उमेश पाल हत्याकांड में जो एक बात कर ले तो जैसे कि अतीक अहमद हो चुका है, तो अगर हम बात कर ले तो जो अतीक अहमद जो हत्यारे तीन हत्यारे थे वो उनके ऊपर भी लगातार पुलिस कस्टडी के दौरान से पूछताछ चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात सोहन ये है कि प्रयागराज में 44 सेकंड के वीडियो ने प्रयागराज का माहौल बदल दिया था। बात कर ले तो पूरे किसी को रोड पे चलना दुश्वार हो गया है, कहीं न कहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर लगभग सुरक्षा करने की हर वक्त तैनाती रहती है। उसके बाद भी प्रयागराज में ताबड़तोड़ दिन दहाड़े बमबाजी, गोलीबारी प्रयागराज की चाहे पहचान बन गई है। ऐसे में जो पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमेश शर्मा है वो और जो जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हर एक आने जाने वाले से निगरानी की जा रही है उनकी, और पूछताछ भी चल रही है। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो मतदाता है, जो मतदान जो बूथ पे गए हैं वो वोटिंग के लिए, उनको खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि उनके पास एक आइडेंटिफिकेशन कुछ भी रहना चाहिए, एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिससे उनकी तर्क वितर्क ना सीधा पहचान हो सके। तो कहीं न कहीं इसको लेकर जो है लगातार जो सुरक्षा कर्मी है, जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही है। ऐसे में जो एसडीएम है, कई ऐसे पीएसएस अधिकारी लगाए गए हैं, कई ऐसे आईपीएस अधिकारी लगाए गए कि सुरक्षा में कोई गड़बड़ी ना आने पाए। इसको लेकर तो जमीनी स्तर पर जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री वो खुद काम कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बरकरार रहे और लोग आराम से और इत्मीनान से वोटिंग कर सके। लेकिन
प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। सुरक्षा को लेकर के आपने जानकारी दी कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद फर्जी आधार कार्ड के जरिए वोट डालने की कोशिश जरूर की जाती है, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में भी किया था। आपसे मैं समझना चाहूंगा, व्यवस्थाएं तो मुकम्मल नजर आ रही हैं, लेकिन क्या फर्जी आधार कार्ड पकड़े जा सके, इसको लेकर के वहां पर स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है? क्योंकि आदेश शासन स्तर पर दिए गए थे कि फर्जी आधार कार्ड से अगर वोट डालने की कोशिश की जाती है तो पोलिंग बूथों पर जो स्कैनिंग है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या सभी बूथों पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, एक आकर्षक जो है केंद्र भी बनाया गया है कि जिससे जो मतदाता जो वोटिंग करके जो बाहर निकल रहे हैं वो सेल्फी भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी कर ले सोहन की जो मतदाता जो फर्जी मतदाता वहाँ पे जा रहे हैं, जिन्हें फर्जी आईडी पे वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यही वजह रहा कि जो सक्रिय पुलिसकर्मी है, जो सक्रिय एजेंसियां है, क्या दोनों के कारण होने की सही जांच करने की वजह से शायद जो 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर उनके साथ में कोई और लोग तो नहीं है, कोई और जो है फर्जी वोटर तो नहीं, फर्जी वोटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। शायद यही वजह रही कि फर्जी वोटिंग करने से पहले ही ये तीनों आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है सोहन, इसमें प्रथम चरण के चुनाव में जो भी फर्जी आधार कार्ड या फर्जी जो है आइडेंटिफिकेशन से अपनी वोट को डालने की कोशिश करेगा, उसे दूसरे चरण के मतदान के 2 दिन बाद ही जमानत मिलेगी। तो ऐसे में 15 मई को जो है रिजल्ट भी आ जाने हैं। तो इसको लेकर कहीं न कहीं जो और जो फर्जी वोटर्स हैं उनमें एक भय का माहौल बना हुआ है कि अगर वो फर्जी वोटिंग करने जाते हैं तो दिया है स्कैनिंग बारकोडेड जो सिस्टम है उससे वो कहीं न कहीं वो पकड़े जाएंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी कर लेगी। सुरक्षा के कड़े व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। तो बिल्कुल व्यवस्थाएं मुकम्मल नजर आ रही हैं, चाक चौबंद इंतजामात नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था निकाय चुनाव को लेकर के की गई है। उन्नाव से हमारे सहयोगी विनीत भी लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनीत, अगर मैं उन्नाव की बात करूं तो उन्नाव में वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता वोट डाल रही है वहां पर? आपको बता दें कि मुद्दे तो यहाँ तमाम प्रकार के हैं और उन मुद्दों को जनता अपने नगर निकाय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है जल निकासी, रोडों की सफाई, अपने क्षेत्रों की सफाई, इन सब मुद्दों को लेकर बहुत अच्छी तरीके से जनता सजग है और उसी मुद्दों पर अपना मतदान जनता यहाँ की कर रही है। जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, खासतौर पर आपने जिस तरह से जिक्र किया, सफाई का मुद्दा हो गया, पानी की निकासी का मामला हो गया, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी हैं जब बरसात होती है तो किस तरह से जलभराव की स्थितियां लगातार देखने को वहां पर मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं जनता का मिजाज भांपने की कोशिश करूं तो लोकसभा चुनाव अब अगले साल होने हैं, उससे पहले उन्नाव में कितना अहम सभी पार्टियों के लिए नजर आ रहा है जनता की नब्ज टटोलना वहां पर? स्वयं भी आपको बताते कि जनता को नब्ज टटोलना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जनता का मिजाज जैसे पहले चुनाव में यहाँ की जनता का मिजाज तो दूसरा हो जाता था, लेकिन इस चुनाव में जनता वोट डालकर आ रही, लेकिन अपने मुद्दे को बोलना नहीं चाह रही। तो जनता अभी कुछ साफ करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन साफ जरूर हो जाएगा जब 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। प्रयागराज से हमारे सहयोगी इरफान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। इरफान, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैंने पोस्टर वॉर भी होता हुआ देखा था, जिस तरह से कथित एक पोस्टर वायरल हुआ था, ये कहा गया था कि अली अहमद ने नैनी जेल से ये पोस्टर छपवाया है जिसमें मुस्लिमों को एकजुट करने की बात कही गई थी। उसके बाद उमेश पाल की पत्नी की ओर से भी पोस्टर जारी किया गया था जिसमें बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई थी। कितना स्तर, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश एक तरह से आप कह सकते हैं, तो कितना असर इसका देखने को मिल रहा है प्रयागराज में निकाय चुनाव में खासतौर पर? बिल्कुल, प्रयागराज की एक अलग पहचान है, प्रयागराज की अपनी गंगा जमुनी जो तहजीब है वो बरकरार है। शायद यही वजह कि जो सच का जो एक जो माफ करिएगा जो अली अहमद था, जो पोस्टर वायरल हुआ था, हालांकि उस पर एलआईयू की टीम, जो लोकल जो टीम होती है वो काम कर रही थी। असल में जो इसकी जांच चल रही है, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर वो पोस्टर जो है चस्पा किसने किया था, क्योंकि इसके बाद जो गंगा जमुनी तहजीब प्रयागराज में है वो मुस्लिम और हिंदू जो दोनों जो भाई है वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और बात कर ले तो जो चाहे वो महापौर का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत, चाहे नगर पालिका, तो ऐसे में जो वोटर्स है वो बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। तो जो वोटर्स से बेहद खुश हैं और जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उससे बेहद संतुष्ट दिख रहे हैं। उनका कहना है कि शायद प्रयागराज में इससे पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी। शायद यही वजह है कि जमीनी स्तर पर जो जिलाधिकारी प्रयागराज है संजय खत्री वो काम कर रहे हैं, जो रमेश शर्मा पुलिस
वो काम कर रहे हैं। सुरक्षा करने के अलावा भी वो हर बूथ तक पहुंच रहे हैं, हर बूथ पे जान रहे हैं कि आखिर जो संवेदनशील बूथ है, जो असंवेदनशील बूथ है, दोनों पे काम किया जा रहा है। और शायद यही वजह कि 6 बजे जो है 6 बजे देर शाम तक वोटिंग होनी है। इसको लेकर जो प्रयागराज की जो जिलाधिकारी संजय खत्री हैं, वो लगातार फील्ड में बने हुए हैं और हर एक जगह जाकर सुरक्षा व्यवस्था की जो है जांच भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिदायत भी दिया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी या फिर जो भी कर्मचारी किसी भी तरह की लापरवाही करेगा, किसी भी तरह से जो है अगर मिली भगत करता है, किसी भी तरह की अव्यवस्था पैदा होती है, तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। जी सोहन। तो 5 और तस्वीरें अपने दर्शकों को इस बीच हम दिखा देते हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी 5 और तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जिलावार हम आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन्नाव की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं निकाय चुनाव को लेकर के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। देवरिया में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पोलिंग बूथों को सजाया गया है। बाकायदा पोलिंग बूथों पर गुब्बारे लगाए गए हैं। चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर भी प्रशासन की ओर से नजर आ रही है। सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। झांसी की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतारें वहां पर लगी हुई नजर आ रही थी। मुजफ्फरनगर में भी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं। और आखिरी तस्वीर मथुरा की, जहां पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है वो दिखाते हुए मतदाता यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा भी अपना दर्ज करवा रहे हैं, भागीदार इस लोकतंत्र के महापर्व में बन रहे हैं। और खासतौर पर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो हमने देखा कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं पहले से ही की जानी शुरू कर दी गई थी। अवैध असलाह फैक्ट्रियों पर छापेमारी लगातार की जा रही थी। अवैध असलाह फैक्ट्रियों का खुलासा हो रहा था। अवैध शराब की खेप पकड़ी जा रही थी। तो पुलिस महकमा, प्रशासनिक महकमा तभी से सजग हो गया था जब से निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। और उसका असर अब निकाय चुनाव में भी जब वोटिंग हो रही है तो वहां पर देखने को मिल रहा है। अगर कहीं पर गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है तो फिर तुरंत व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया जा रहा है। हालांकि जहां पर कई जगहों पर जहां पर ईवीएम से वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत भी छुटपुट जगहों पर सामने आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त तुरंत की जा रही हैं ताकि मतदाताओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हर एक वोट बेहद कीमती है। और प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण व्यवस्था के बीच में मतदान हो सके, इसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। इरफान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। इरफान, अतीक अशरफ हत्याकांड का हमने जिक्र कर लिया, प्रयागराज में माफिया गिरी का हमने जिक्र कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस बड़े हत्याकांड के बाद पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की मैं प्रयागराज में बात करूं तो वो कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता को अभी वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? चाहे बात सफाई के मुद्दे की आप ले लीजिए, जल निकासी के मुद्दे की ले लीजिए, या फिर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की आप ले लीजिए।